इमेजिन करें एक 30 इंच जितनी चौड़ी ऑयल कोटेड पाइप अगर आपको बिजली की फुर्ती से खींच के अपने अंदर ले ले। ये 5 लोग अपने आप को ऐसे ही दिल को दहला देने वाली सिचुएशन में पाते हैं, मगर इनमें से सिर्फ एक ही जिंदा बचता है अपनी अनसुनी कहानी को दुनिया के सामने रखने के लिए, और एक गोप्रो कैमरा जो इनमें से एक इंसान के सूट में लगा हुआ था ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। और इस कैमरे के अंदर मौजूद मंजर आपके हाथ पांव कांपने पर मजबूर कर देगा। समंदर से 60 फीट नीचे 30 इंच चौड़ी क्रूड ऑयल से भरी हुई एक पाइप में 2 दिन तक फंसे रहना, ये ही वाकया घटा था। क्रिस्टोफर, काजिम, यूसुफ, ऋषि और फैजल, इनके बीच सिर्फ क्रिस्टोफर ही बचा था, बाकी सब मर गए। पाइप में फंसे रहने के बाद इनके साथ जो हुआ वो बहुत ही भयानक और दिल दहला देने वाला था। यहाँ तक कि इस इंसिडेंट की फुटेज भी अवेलेबल है जो आगे हम वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो चलिए जानते हैं पारिया डाइविंग के इस खतरनाक इंसिडेंट्स के बारे में, जिसे सुनने के बाद लोगों की सांसें रुक जाती हैं। दिन था 25 फरवरी 2022। साउथ अमेरिका के नॉर्थ कोस्टल में पॉइंटे पेयर नाम के कोस्टल टाउन में पारिया नाम की कंपनी लोकेटेड थी। ये 5 लोग जो इस हादसे का शिकार हुए वो पारिया नाम की कंपनी में ऑयल पाइपलाइन की मेंटेनेंस का काम करते थे। उस दिन ये लोग पाइपलाइन के एक ऐसे हिस्से में काम कर रहे थे जो काफ़ी अरसे से बंद पड़ा था। ये एक यू शेप पाइपलाइन था जहाँ के एक हिस्से में ऑयल टैंकर्स अपने कच्चे तेल को अनलोड करते थे, जिसे बर्थ 5 कहा जाता था। ये कच्चा तेल इस पाइपलाइन के जरिए बर्थ 6 में पहुंचता था, जहां नाइल रिफाइनरी मौजूद थी, जहां से ऑयल को रिफाइन किया जाता था। उस दिन इन वर्कर्स का काम था इस पाइपलाइन के ऊपर वाले हिस्सों को पानी से अलग करना, ताकि ये लोग अपने इक्विपमेंट्स वगैरह के साथ यहाँ आराम से खड़े होकर अपना काम को अंजाम दे सके। पाइप के अंदर से हाइड्रोकार्बन बाहर ना निकले, इसलिए एयर प्लग्स भी लगाए गए थे। इसके अलावा पाइप के ऊपर काम करने के लिए एक स्पेशल कैबिन, जिसे हैबिटेट बेल भी बोला जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता था। हैबिटेट बेल पाइप के अंदर एयर प्रेशर छोड़ के एक सूखी जगह तैयार करता है ताकि लोग इसके अंदर अच्छी तरीके से काम कर सकें। और उस दिन इन लोगों का काम था कि पाइप के अंदर जाके उस एयर प्लग को निकालना। मगर जब वो एयर प्लग को निकालते हैं तभी एक बदकिस्मत वाकया घट जाता है। उस वक्त पानी का एक तेज़ बवंडर आता है और उन्हें अपने प्रेशर के साथ ज़ोर से पाइप के अंदर खींच लेता है। ये इतना तेज़ बवंडर था कि 90 सेकंड के अंदर पाइप अंदर ही अंदर उन्हें 20 फीट नीचे और 120 फीट दूर ले जाके फेंक देता है। इस वाकये की फुटेज आप देखें। वाकये से पहले कुछ रोशनी दिखाई देगी, फिर सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा। पाइप सीधा ना होने के सबब इन्हें एक राहत मिलती है। ये 5 लोग एक छोटे से एयर पॉकेट में फंस जाते हैं जहां ये सांस ले सकते थे, मगर इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इनके साथ क्या हुआ है। पानी का फ्लो इतना ज्यादा था कि कुछ लोगों की तो हड्डियां भी टूट गईं। इसके अलावा पाइप के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हैरान करने वाली बात ये थी कि जो हवा वो लोग पाइप के अंदर ले रहे थे उसी हवा की वजह से वो पाइप में फंसे हुए थे। दोस्तों, टेक्निकली पाइप के अंदर कुल 1200 बैरल ऑयल होना चाहिए था, मगर उससे कम था और बहुत ही ज़्यादा लो डेंसिटी वाली एयर वहाँ पर बनी हुई थी। जब उन्होंने एयर प्लग को निकाला तब हाई डेंसिटी वाली एयर जो कि कैबिन के अंदर बनी थी लो डेंसिटी वाली एयर में घुल गई और उसने एक बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया और अपने साथ सारी चीजों को पानी की तरफ खींच ले गई। उनके वहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जहां से वो आए थे वापस वहीं जाना, यानी कि बर्थ 6 से। क्योंकि पाइप के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था तो उन्हें नहीं पता था कि उन्हें जाना कहाँ है। अगर वो गलत साइड चलते तो वो बर्थ 5 जो कि समंदर की साइड था वहां पहुंच जाते, यानी कि फौरन मौत। काफ़ी सोचने के बाद वो लोग ये फैसला करते हैं कि जिस साइड उनका सर है वो उसी साइड चलेंगे, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो लोग ज़्यादा टाइम तक पाइप के अंदर रह नहीं सकते थे। मगर जब वो ऐसा करते हैं
तो उन्हें और एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। पाइपलाइन सीधी ना होने के सबब कुछ जगहों पर तो सांस लेने की जगह थी, लेकिन कुछ जगहों पर तो सिर्फ पानी ही पानी था। अगर वो सांस रोक के पानी के अंदर से जाने की कोशिश करते और आगे उन्हें सांस लेने की जगह ना मिलती तो उनकी फौरन मौत हो सकती थी। इस जगह से क्रिस्टोफर और फैजल फैसला करते हैं कि आगे दोनों अकेले जाएंगे। उनका प्लान बहुत ही सिंपल था। दोनों अकेले बाहर निकलकर बाकी तीनों के लिए मदद भेजेंगे। वो दोनों आगे बढ़ते हैं और एक और एयर पॉकेट में फंस जाते हैं और वहाँ एक मौजज़ा होता है। उन्हें महसूस होता है कि ऑक्सीजन टैंक उनके सामने पड़े हैं, अब जिस वजह से वो पानी के अंदर ज़्यादा देर के लिए जा सकते थे। मगर प्रॉब्लम ये थी कि अंधेरा होने के सबब वो नहीं देख पा रहे थे कि ऑक्सीजन टैंक के अंदर कितना ऑक्सीजन बचा है। ऑक्सीजन टैंक ख़त्म होने ही वाला था, मगर उसी वक्त वो एक चीज़ से टकराते हैं और वो चीज़ थी और एक ऑक्सीजन टैंक। इस ऑक्सीजन टैंक का माउथ पीस नहीं था, वो चीज़ जिससे कि ऑक्सीजन मुंह में लगाकर ऑक्सीजन लिया जाता है। इस वजह से उन्हें ऑक्सीजन टैंक की ओपनिंग में अपना मुंह डालना पड़ा और इसी के साथ पूरा का पूरा ऑयल उनके मुंह में चला गया। दोस्तों, क्रूड ऑयल एक ऐसा ऑयल होता है जो कि काला होता है। उससे पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है। अगर ये मुंह और आंखों में चला जाए तो बहुत जलन होती है। उस वक्त तक फैजल का भी ऑक्सीजन टैंक खत्म हो चुका था और उसकी हड्डियां टूटने के सबब वो बहुत ज़्यादा दर्द में था। तो इस वजह से क्रिस्टोफर को आगे अकेले जाना पड़ा। 2 घंटे मुशक्कत करने के बाद उसका ऑक्सीजन टैंक एक और चीज़ से टकराता है और वो चीज़ थी पाइप का बैंड। ये बात जानकर वो खुश भी हुआ और दुखी भी, क्योंकि यहाँ पर या तो बर्थ 6 की ओपनिंग हो सकती थी जहाँ से बाहर निकलना मुमकिन था, या फिर बर्थ 5 की ओपनिंग जो कि पूरी तरह से बंद थी। पाइप में पानी कम होने के सबब उसका तैरकर ऊपर पाइप से बाहर निकलना नामुमकिन था। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। तो वो पाइप को जोर जोर से मारने लगता है और आवाज़ करने लगता है। उसी वक्त कुछ रेस्क्यूअर्स उसकी आवाज़ सुनते हैं और उसके लिए एक चेन डालकर उसको बाहर निकालते हैं। जैसे ही क्रिस्टोफर बाहर आता है तो वो पहली चीज़ ये बोलता है कि उसके चारों दोस्त अभी भी पाइप के अंदर हैं और जिंदा हैं और उनको मदद की सख्त ज़रूरत है। कंपनी के रेस्क्यूअर्स उनकी मदद करने ही वाले थे, मगर कंपनी ने उन्हें जाने की परमिशन नहीं दी क्योंकि कंपनी के पास ज़्यादा बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे। अगर रेस्क्यूअर्स नीचे चले जाते तो उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। जब ये क्रिस्टोफर ने सुना तो वो खुद ही अपने दोस्तों को बचाने के लिए वापस जाने लगा, मगर कंपनी ने उसको भी रोक लिया। जब क्रिस्टोफर ने पूरी बात समझाई तो रेस्क्यूअर्स ने पाइप को ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू किया ताकि उन्हें यह अंदाज़ा हो सके कि चारों लोग कहाँ पे हैं, और उन लोगों ने भी ज़ोर ज़ोर से पाइप पर मारकर जवाब दिया। अगले 48 घंटे पारिया कंपनी ने कोई भी मदद नहीं की और उन्हें वहां मरने के लिए छोड़ दिया। उन चारों ने अजीम दर्द में दम तोड़ दिया। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि इतने बड़े केस के बावजूद पारिया कंपनी की सिर्फ पुलिस इंक्वायरी हुई, मगर उन्हें कोई सज़ा नहीं मिली और जो लोग मर गए उनकी फैमिलीज को कोई फाइनेंशियल कंपनसेशन भी नहीं दी गई। Because everything inside me open and rescue. Everything inside me open and rescue was going on. Nobody was making an attempt to rescue me.
I'm trying to come up. General. Yeah. Yeah. Right behind you, man. All right behind you? You're right behind me? Yeah. You don't know when you're trying to come up? It's not coming up. Who making all that noise there? Come on, all that we let's figure it out. We gotta go. We gotta start moving. Yeah. Where you at? I don't know. I'm trying to come up. Trying to come up. I'm trying to come up. Who's that boy there? Yusuf? Oh, Yusuf? How long you have to walk before you meet Faizi? You and Faizi was together all the time? Who else with you? Can't with you? Right there where? Can't everything alright with you? No. Any items break? Your leg, alright. Five. Anything happen to you? A five? Yusuf, anything happen to you? Yeah, boy. What happened? Foot break.